की जनता को उलझा दिया। जब आपने देखा होगा बिहार में जातिगत जनगणना जारी की गई, उसके बाद पत्रकारों पे प्रहार कर दिया गया, उसके बाद जो विपक्ष के नेता उनके ऊपर सीबीआई और ऐसे ऐसे तमाम तंत्रों के जरिए उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। तो ये सरकार 2024 के लिए डरी हुई है। इस सरकार ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, हम कहते हैं अध्यक्षों को भेज देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नड्डा गड्ढा कौन को भी भेज देना चाहिए जाके चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए अब की बार पांचों कमल का फूल अब की बार जाएगा सूख। पांचों राज्यों में इनका खात्मा होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई थे, अगर घर में कोई ताली और थाली बजाएगा तो दलिद्रता। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों के शासन, गुंडा राज में, योगी आदित्यनाथ के गुंडा राज में उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े 6 लोगों की हत्या हो जाती है और जब थाने में FIR हो। अरे भैया, कौन सी कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं? योगी जी ने कार्रवाई करने का काम किया है। योगी जी ने जिस तरीके से आज आपने देखा होगा अरे भाई, कौन से पुलिसकर्मियों पे आप बताइए, क्या उन 5-6 सदस्यों की जो हत्या हुई है, क्या वो लोग वापस आएंगे? अगर इस सरकार के शासनकाल में अगर वहां पे कार्रवाई कर दी जाती, उस पर सुनवाई हो जाती, तो शायद 6 लोगों की हत्या। अरे भाई, मैं कहता हूं सरकार किसी की बात हो, बुलडोजर, क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? वो जिनके सदस्य, पूरा परिवार, जिनका आप बताइए, जिनका परिवार पूरा समाप्त हो गया, एक सिर्फ 4 और 5 साल का बच्चा बचा। अरे उसके दिल से जाके पूछिए। इस सरकार ने बहुत बड़े कहा था कि बुलडोजर चलेगा, माफिया थर थर कांपेगा। अरे जब देश में या प्रदेश का जब राजा खुद उसके चोले के पीछे गुंडा फंस हो, तो वो गुंडा राजे रहेगा ना। इस शासनकाल में गुंडा राज उत्तर प्रदेश में, अगर आप बताइए लोकतंत्र खतरे में नहीं होता, तो आज क्या वाकई में आप पत्रकार को जिस तरीके से सरकार नए नए वायदे लाके, आपने देखा होगा नूहू का मुद्दा दबा दिया गया, आपने देखा होगा जिस तरीके से मणिपुर का मुद्दा दबा दिया गया, जिस तरीके से इंडिया और भारत में भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को उलझा दिया। जब आपने देखा होगा बिहार में जातिगत जनगणना जारी की गई, उसके बाद पत्रकारों पे प्रहार कर दिया गया, उसके बाद जो विपक्ष के नेता उनके ऊपर सीबीआई, ईडी और ऐसे ऐसे तमाम तंत्रों के जरिए उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। तो ये सरकार 2024 के लिए डरी हुई है। इस सरकार ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, हम कहते हैं अध्यक्षों को भेज देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नड्डा गड्ढा कौन है, इनको भी भेज देना चाहिए जाके चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए अब की बार पांचों राज्यों में कमल का फूल अब की बार जाएगा सूख। पांचों राज्यों में इनका खात्मा होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बोल भाई, क्योंकि ये सरकार के शासनकाल में बिना सबूत के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है, NSA लगा दिया गया, कोई सबूत नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने जेल की सलाखों के पीछे तमाम इनके तंत्रों ने लोगों को जेल में भेजने का काम किया। आपने देखा होगा इस देश का एक ही नेता है जो जन जन की आवाज उठा रहा है, जो इस सरकार से डरने का काम नहीं कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। और राहुल नहीं मसाल है, एक नया जवाहरलाल है देश का। और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए अब की बार पूर्ण रूप से RSS और नारंगी संघी बजरंगी जो है, देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है। इस राज्य का जो राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। रावण के वंशज कौन है? रावण के वंशज ये है भारतीय जनता पार्टी वाले, ये काली नेमी हैं। अरे भैया, पोस्टर मैं कहता ना हूँ। देश का प्रधानमंत्री बेरोजगार, सबसे आप देखे होगा, सबसे देश का सबसे झूठलर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जाके गूगल पे सर्च मार लीजिए, वही बताइए जो आपसे ताली भी बजवाया, घंटा भी बजवाया, बेलाइका से मजबूर प्रधानमंत्री हैं। मजबूत कौन कह रहा है? मजबूत भाजपा वाले करेंगे। सबसे मजबूर प्रधानमंत्री हैं ये, जो कहते थे 56 इंच का सीना है। वो 56 इंच का सीना नहीं है देश के प्रधानमंत्री का, वो रो के जीना है। चीन पे क्यों नहीं लाल आंख दिखाई जा रही है? पुलवामा में जिस तरीके से हमारे शहीद जवानों को, जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, आज तक उसकी CBI जांच नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? अगर आप जवाब मांगने जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने हम जैसे युवाओं को, जो इस देश की आवाज़ बने हुए हैं, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं और राहुल गांधी के सिपाही हैं।
हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस अहंकारी और तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। तो अरे फिर बीजेपी भ्रष्ट अरे भ्रष्ट जनता, बीजेपी मत कहो, भ्रष्ट जनता पार्टी कहो, बलात्कार जनता पार्टी कहो, देश के बेचने वाली पार्टी कहो, जो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश कहीं झुक रहा है, आम है, आम का पेड़ है, देश झुकेगा? गजब बेवकूफ बनाया देश के प्रधानमंत्री ने। मैं देश नहीं लुटने दूंगा लेकिन खुद लुटा के चला जाऊंगा। ऐसा प्रधानमंत्री कोई था? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन चीन ने हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया, उस पर जवाब देने के लिए नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेही देनी चाहिए कि नहीं? मणिपुर में जिस तरीके से लोगों का पलायन हुआ, क्या देश के प्रधानमंत्री ने उनको विस्थापित करने का काम किया? नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोभी है, पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, गरीबों का प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं उनके पार्टी का वो है जिस तरीके से, लेकिन सरकार षड्यंत्रों के जरिए, इस पे आप जाइए केजरीवाल जी से पूछिए तो बेहतर होगा। ठीक है, धृतराष्ट्र जी से, वो भी धृतराष्ट्र से समझिए। अब वही कहते हैं जितनी विपक्षी नेताओं को इसने शुरू से ही अघोषित काल लगा दिया है। अगर इस सरकार के शासनकाल में आप आवाज उठाएंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन हम इस सरकार से डरने वाले लोग नहीं हैं। वही कहा था भगत सिंह ने, बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो अब देश के विपक्षी नेता जो हैं उनको कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ दिल्ली में कहें कि हम अलायंस में हैं और आप जाके वहाँ कहते हैं कि हम विपक्ष में लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये नहीं। अगर इस देश को बचाने के लिए, इस देश की लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, जिन्होंने तिरंगे को हमेशा सम्मान देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संग नारंगी, इस देश में कितने हिंदू नेता बनाएंगे आप? उधर कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता हूँ, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूँ, अमित शाह ईडी सीबीआई के जरिए कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूँ। अरे ये लोग हिंदुओं के नेता हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये सिर्फ ठेकेदारी करने का काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं बचा जिसको इन लोगों ने, या देखिए हाथ करें या पाँव करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जान चुकी है 5 रात से हमारा सफाया हो रहा है। मोदी जी थरथराए हुए हैं। मोदी जी को ठंडी नवंबर में लगनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव इनको अभी से ठंडवा दिया है, क्योंकि अब ये नहीं बोल पा रहे हैं। पता नहीं, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में उसमें रानी दुर्गावती कोई रेलवे स्टेशन है नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। लेकिन देश की जनता जान गई है। अब आपके झूठों की बुनियाद पे इस देश की बुनियाद को रखने का काम नहीं किया जाएगा। भारत युवाओं का देश है और युवा इस देश का हुंकार भरेगा, देश के प्रधानमंत्री को तख्त से वो नीचे उतारने का काम करेगा। ये देश का युवा है, आप इसको गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपने 10 साल में देश की जनता का त्राहिमाम कर दिया। योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं इस देश में। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री देता हूं, आप दे दीजिए नौकरी। आप बताइए, आईटी सेक्टर की बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, किस सेक्टर में रोजगार है? कहीं रोजगार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार मांगने पे लाठी दी है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश की जनता के ऊपर आक्रांताओं जैसा व्यवहार करे। ये देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया, चाहे जवानों के ऊपर हो, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे युवाओं के ऊपर हो। ऐसी सरकार कोई नहीं थी आज तक जो देश में जनता के हितों की बात करने का काम किया हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को लूटने का काम किया है। ऐसी लुटेरी सरकार को देश की जनता बहिष्कार करेगी और आने वाले 2024 में इस देश में एक नई लोकतांत्रिक पार्टी जो इस देश में जनता के हितों की बात करती है, एक नए नेता जो हमारे है देश के जन जन की आवाज़ हैं, राहुल गांधी को आने वाले समय में 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। और देश के प्रधानमंत्री झोला उठा लीजिए, क्योंकि जनता अब आपके झोले में भी चेक करेगी कि आपने क्या देश के लिए काम किया है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको कहा जाए कि आप बेहतर प्रधानमंत्री हैं। आप सबसे आज़ादी भारत के 75 साल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं है। जिनके मंत्री नमामि गंगे का घोटाला कर दिए हों, जिनके मंत्री राम के नाम पे लूटने का काम किया हो, जिनके लोग धर्म के नाम पे इस देश में वोट मांगने का काम किया हो। धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। हम धर्म को अपनी आस्था मानते हैं, ये लोग राजनीति में वोट मांगते हैं। ऐसे लोग तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी हैं। ऐसे व्यापारियों का खात्मा